गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। सच्चिदानंद घन स्वरूप परात्पर तत्व वेदिक प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्रन्द्रादि वंदित पादपीठ श्री श्यामा श्याम के मधुरमय मंगलमय तथा आनंदमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना नितांत संभव है। अतः समस्त शास्त्रों का तथा शास्त्रविदों का एकमात्र यही राद्धांत है कि खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर एक कार्य को करते हुए आप अपने परम इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर के नाम को अपने गले का हार बना लें। यदि आपने नाम भगवान को अपने गले का हार बना लिया तो सदा सदा के लिए आबाद हो जाएगा, नहीं तो बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। खर्चा कुछ नहीं है, नाम लेते रहिए, कार्य करते रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात प्रारंभ आई थी दानव व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनां च जा स्थिताः शक्तयोः देव महताम सर्व पाप हरा सुहा राजसूयास्य मेधानां ज्ञानस्याध्यात्म वस्तुनः आकृष्य हरना सर्वाः स्थापिता स्वनामसु। भगवान सर्वलोक वरेण्य भगवान का एक नाम है सर्वदेव वरेण्य, सर्वलोक वरेण्य, अर्थात समस्त देवताओं के द्वारा एकमात्र वरण करने योग्य, उपासना करने योग्य, आराधना करने योग्य, सेवा करने योग्य, ध्यान करने योग्य यदि कोई अनंत ब्रह्मांड में देव हैं तो भगवान श्याम सुंदर हैं। इसमें दो राय नहीं है। हमको आपको भी अपने सर्ववरेण्य राधा माधव के नज़दीक तो हम जा नहीं सकते, वैसी क्षमता हमारे पास में नहीं है, लेकिन उनके पास में नहीं जा सकते। लेकिन उनके भी जो आराध्य हैं, सर्वाराध्य भगवान श्याम सुंदर, और उनके आराध्य श्री नाम भगवान। नाम भगवान इतने सरल, सुगम और सुबोध हैं कि किसी भी अवस्था में आप उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। देखिए, एक बात सुना देता हूँ, आप सबों को मालूम ही होगा। मिथिला में एक थे बहुत बड़े विद्वान, सर्वतंत्र स्वतंत्र। सर्वतंत्र स्वतंत्र उसको कहते हैं, आप जहाँ से पूछ सकते हैं धारा पर उत्तर देंगे। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते, मदनोपाध्याय नाम था
मदन उपाध्याय, मदन झा। उपाध्याय पुरानी टाइटल है, इसे मदन उपाध्याय। तो पापा पैया एक बार देखिए, भगवान से सीधा संपर्क होना नितांत असंभव है। उनके नाम से संबंध होना अत्यंत सरल, सुगम, सुबोध है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा अत्यंत सुलभ, सुगम, सुबोध भगवान के नाम से संपर्क संस्थापित करने में अपने आप को हम लज्जित समझते हैं। ये दुर्भाग्य है कि नहीं? जबकि भगवान के पास बड़े बड़े देवी देवताओं की पहुंच नहीं होती है। अब सुनिए, तो मदनोपाध्याय जी महाराज मिथिला से सुदूर लगभग 400 कोस उत्कल में, उड़ीसा में रहने वाले भगवान जगन्नाथ जी के पास गए। पहुंचते पहुंचते बताते हैं 12:30 1 बजे पहुंचे। तब तक ठाकुर जी को भोग राग लग करके वो सैन में चले गए, गेट बंद हो गया। स्वाभाविक बात है, सब जगह होता है। लेकिन वो बड़े जिद्दी थे, हठी थे, विद्वान थे, उनको अपनी विद्वता का अभिमान था। उन्होंने झंडा गाड़ दिया कि हम तो अभी दर्शन करेंगे, हम 400 कोस से आए हैं इनके दर्शन करने के लिए, हमारे लिए ये गेट नहीं खोलेंगे। पुजारी जी ने मना के, महाराज संभव नहीं है, यहाँ की पद्धति है, यहाँ की परंपरा है, अब 3:30 4 बजे उत्थापन होगा, तब आप दर्शन करना। बोलो नहीं, हमको अभी दर्शन करना है। वहाँ के जो महंत जी थे, संस्थापक थे, सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थापक थे, उनको आना पड़ा। कहा पंडित जी आप हठ त्याग दीजिए, भगवान श्याम सुंदर ये जगन्नाथ जी की मर्यादा है, 4 बजे से पहले आप इनके दर्शन नहीं कर सकते। यदि 12 बजे से पहले आते तो भोग के बाद आरती होती, उसमें आप दर्शन करते। इसमें तो मंदिर के कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। आप हम लोगों को दोषी क्यों समझते हैं? बोले दोषी इसलिए मैं समझता हूँ, आप हमको उनके दर्शन क्यों नहीं कराते? राधे राधे, दर्शन कराइए। ये तो संभव नहीं। इनके हठबादिता को देखकर जितने कर्मचारी सब चले गए, बैठे हैं। लेकिन इनके मन में रहे, श्याम जी हैं तो विद्वान, उसमें मैथिल है। उन्होंने क्या कहा सो सुनिए। हे जगन्नाथ स्वामी, कान खोलकर सुन लो, अभी तुम बहरे हो रहे हो, समय आएगा हम जैसे विद्वानों की स्थिति हमारे ये अंदर, हमारे अधीन तुम्हारे अस्तित्व रहेगा। ऐश्वर्य स्पष्ट कहते हैं, ऐश्वर्य मद मत्तोषि माम अवज्ञाय तिष्ठसि, बौद्ध काले समायाते ममाधीना तव स्थिति। हे जगन्नाथ स्वामी सुनिए, आप अपने ऐश्वर्य के मद में मतवाले होकर, हम सुदूर मिथिला से आए हैं, अविद्वान हैं, हमको दर्शन नहीं देते, तो कान खोल कर सुन लो, बुद्ध का समय आने वाला है। बुद्ध आप जैसी मूर्तियों को ये लोग खंडन करने वाले होंगे, तो हम जैसे विद्वान ही आपकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने में समर्थ होंगे। जोर जोर से राय से ललकारना शुरू कर दिया। अपने आप गेट खुल गया, अपने आप गेट खुल गया। दर्शन करते हैं, बड़ा आनंद आया। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, कान खोलकर सुन लो पंडित जी, तुमने शास्त्र की मर्यादा का अवहेलना तिरस्कार किया है, अपराधी हो, इसीलिए आज तुमको हमने दर्शन दे दिए। भविष्य में तुम्हारे कोई खानदान के कोई भी हमारे यहाँ नहीं आ सकता। भविष्य में तुम्हारे कुल खानदान के जो होंगे यहाँ हमारे यहाँ आकर तुम उनको दर्शन नहीं देंगे हम, तुमको हमने दे दिया, जाओ। देखिए कहने का था, तुमने क्या कह रहा था, वहाँ आइए। कथा कहीं से कहीं चली जाती है, लेकिन विषय वस्तु को अपने ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अर्थात भगवान कैसे हैं? सर्वसमर्थ हैं, लेकिन
सदा उनके दर्शन नहीं कर सकते। उनका एक नाम है ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ। पाद पीठ कहते हैं, ये तो तलवा हुआ, ये पाद पीठ इसको कहते, इसको भगवान यूं रहते हैं। 33 करोड़ देवता सब आते हैं, अपने मुकुट, उनके मुकुट में रहे सामने हीरा आदि सब जरे हैं, पत्थर तो हैं, पत्थर से घिसते हैं आपके चरणों पर। भगवान के चरणों की पीठ पर, इसके ऊपर भला बताइए, एक दो नहीं, आना पड़ेगा सबको। एक श्याम नाम की पुस्तक मैंने पढ़ी थी, श्याम, बड़ी विलक्षण पुस्तक है। भगवान श्री ब्रजराज के दरबार में जितने देवी देवता सबको आना आवश्यक है, हाजिर देना ही पड़ेगा। तो राजस्थान में क्या लीला हुई, अंधेरा है, अंधेरा भी तो देवता है, अंधेरा नहीं होता शाम को, वो आया, अब भगवान को नमस्कार प्रणाम किया, उदास होकर खड़ा हो गया, आंखों से अश्रु विमोचन हो रहा था। अंधकार देवी की आंखों से आंसू टपक रहे थे। भगवान का तो हृदय बड़ा कोमल, का अंधकार जी, अंधकार देव क्या बात है, क्यों रोते हो? महाराज, मैंने भुवन भास्कर का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ते ये, तो कृपा करके, वो भी तो आने वाले हैं, आज चले गए हो तो कल आएंगे, तो मेरा निवेदन है उनसे आप कुछ कह देंगे ताकि मैं उनसे सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसा अंधकार ने सूर्य की शिकायत कर डाली। राधे राधे। शिकायत करना तो बहुत आसान है ना, हम आपकी शिकायत, आप मेरी शिकायत, ऐसी ऐसी राधे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भागवत जी के प्रथम स्कंद में आया है, सूच कश्यापि तद भवेत। आप जो गलती करते हो, उस गलती का हम किसी और से कहते हैं, तो जो दंड आपको मिलना चाहिए वो दंड मुझको मिलना चाहिए। सूच कश्यापि तद भवेत। अरे हमने गलती की, किसी की निंदा कर डाली, आपने सुना, आपने कह दिया उसको जा करके ऐसी ऐसी आपकी निंदा करते हैं, तो मुझको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा जन्मांतर में, आपको भी मिलेगा मेरे समान। खर्चा कुछ नहीं, कितना बड़ा पाप हो गया। राधे राधे, इसलिए सावधान है। अब देखिए भगवान श्याम सुंदर, वो तो चला गया अंधकार। समय आने पर भगवान सूर्य आए, नमस्कार प्रणाम किया, तो जाने लगे कि हे भुवन भास्कर, सुनो सुनो, आपकी एक शिकायत आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आपकी एक शिकायत आई है। राजश्याम ने उनके पांव के नीचे मिट्टी खिसक गई। अरे राम राम, ये सुप्रीम कोर्ट में किसने मेरी शिकायत कर डाली? घबरा गए। भगवान कौन सा अपराध हो गया मुझसे? नहीं नहीं, आप ज़्यादा घबराइए नहीं। अंधकार देव आए थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा क्यों रोते हो, तो उन्होंने कहा हमने सूर्य का कुछ नहीं बिगाड़ा, अब मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं सूर्य। जरा ध्यान रख करके, ताकि उसको भी कष्ट न होने पावे। अब तो राय श्याम जी साहस हो गया कि भगवान मैं ही आपके सामने बैठा हूँ, उनको बुलाइए। मैंने कब उनका पीछा किया? मैंने अंधकार का पीछा कब किया? जरा ये हमको कहे वो। देखिए, अंधकार और सूर्य दोनों एक जगह नहीं रह सकते, लगते हैं। मैं बात कर रहा था, भगवान का एक नाम है ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ। जितने मुकुट होते हैं, आपने देखा होगा महाभारत में, रामायण जी के सीरियल में, मुकुट में नाना प्रकार के मणियां इसमें खचित होते हैं, और उनके द्वारा भगवान श्याम सुंदर कितने कोमल हैं सो सुना देता हूँ। भागवत में आया है, श्रीमती लक्ष्मी जी जो सदा कमल वन में रहती, भगवान श्री महाविष्णु
महाविष्णु बात बताता हूँ, श्याम सुंदर की बात सुना है। भगवान श्री कृष्ण नाते पंथी संति की कोटि में आते हैं लोग। तो महाविष्णु विराजमान है, लेटे हैं। श्री लक्ष्मी जी गई, यूँ पलथी मारी, ऐसे मखमली गद्दा है, उनका करार बिंद बड़ा सुकोमल है लक्ष्मी जी का। उन्होंने अपने सुकोमल अपने करार बिंद से श्याम सुंदर से महाविष्णु के चरण को उठाकर अपनी गोदी में जो मखमल दूध के फेन के समान गद्दी है उस पर विराजमान कर दिया। समझ में आता है? श्री लक्ष्मी जी अपनी गोदी में ऐसा पलथा के ऊपर बढ़िया दूध के फेन के समान सुकोमल, दूध का फेन कितना कोमल होता है, राधे राधे, दूध के फेन से भी ज्यादा सुकोमल गद्दा बिछा रखा है अपनी पलथी पर। और हृदय में क्या है सो देखिए, लक्ष्मी महारानी जब महाविष्णु की ऐसी स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण कैसी होगी? इसलिए कही जाती सारी बातें, आपके इष्ट कैसे हैं, उनके चरणार्थ कैसे होंगे। लक्ष्मी महारानी अपने सुकोमल करार बिंद से भगवान महाविष्णु के सुकोमल चरणार बिंद को लेकर अपनी गद्दी पर गोदी में तो रख लिया। अब रहस्य हृदय में भावना जागृत हुई, हाय हाय मेरा हाथ कितना कठोर, मेरे प्राण बल हम महाविष्णु के चरण कमल कितने सुकोमल, बहुत चोट लग गई होगी मेरे हाथों की हथेली। महालक्ष्मी सोचती हैं। अब उनको ऐसा सालाना चाहती, लेकिन साहस नहीं हो रहा है। ये क्या करते सो देखिए, उनके महाविष्णु के चरण आप गोदी में, अब ऐसे ऐसे करती हैं तो आपके करार में से आभा निकलती है, प्रकाश, उस प्रकाश से सेवा हो जाती है। समझ में आता है? कितने सुकोमल हैं महाविष्णु। उनके बाबा गुरु श्री कृष्ण कितने होंगे, बुद्धि काम नहीं करती। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास में उन लोगों को आना अवश्य भावी प्रत्येक दिन है। और कहते हैं ब्रह्म रुद्र आदि बंदित पाद पीठ, हाथ से नहीं अपने मुकुट से भगवान श्याम सुंदर के चरणों का जो पाद पीठ होता है ऊपर का भाग, उसमें घिसते हैं। राधे श्याम जी माला जपते कंटिन्यू थे हरड़ी में, उनकी हाथ यूं हो गई, टेढ़ी नहीं होती थी, सीधी हो गई थी। खूब नाम जपते थे, 3 लाख नाम तो रोज जपते थे नियम पूर्वक, उसके बाद जपते रहते थे। उनकी मृत्यु बड़ी विलक्षण हुई। मैं महा बीमार था, उस अवस्था में उनको कथा सुननी थी। अंत तो मैं डीडू साहब के यहाँ से पहुंचा झंझारपुर से, ऐसी कथा आज तक नहीं हुई। राजस्थान में जैसी कथा वहां हुई, आज तक दूसरी जगह ऐसी कथा हुई नहीं। इतनी जोरदार कथा हुई। ठाकुर जी के पास से कथा संपन्न, भंडारा हुआ। झंझारपुर आए अपने डेरा पर, अपने बेटे के पास। 7वां दिन उनका सिरादे शरीर छूट गया। देखिए ठाकुर जी का विधान। अच्छा, भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करने में उनकी अर्धांगिनी श्रीमती महालक्ष्मी जी भी संकोच पाती है ना। उनके सुकोमल चरणों के ऊपर समस्त देवता अपने मुकुट को घिसे, तो बेतु की बात हुई नहीं हुई, तो वह ठेला हो जाएगा घिसते घिसते। राधे राधे, तब क्या होगा? नहीं, देखिए यहाँ एक चरण चौकी है, चरण चौकी, उसका उस पर चरणार बिंदु को रख करके भगवान सिंहासनस्थ होता है।
तो उन लोगों के मुकुट की पहुंच यहाँ तक नहीं होती जहाँ सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने चरण का विन्यास करके सिंहासनस्थ होते हैं, वहाँ तक उनके मुकुट की पहुंच है। अब तो बात आई समझ में। वो चरण चौकी है ना, चरण चौकी पर वो सारे देवता आते हैं, अपने मुकुट को घिसते हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हैं स्तुति करके। ये यदि उनके प्रपद के ऊपर तो यहाँ ठेला हो जाएगा, राशन वो कष्ट होगा। तो सुख देने के लिए आए हो, दुख देने के लिए आए। राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं बता रहा था भगवान श्याम सुंदर समस्त देवताओं के द्वारा भी अत्यंत अलक्षित हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर देवताओं के लिए सुगम नहीं है। वो सारे देवता नाना प्रकार की तपस्या करते हैं, तब सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की चौकी के दर्शन कर पाते हैं। जब देवताओं की पहुंच नहीं है तो अपनी पहुंच हो सकती है, नितांत असंभव है। लेकिन भागवत जी में आया है 11वें स्कंद के अंत में भगवान अरण्यवास उठ करके पूजा महल में जाते हैं, वहां अपने नाम का जाप करते। भगवान श्री कृष्ण अपने नाम का जाप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का जाप करते हैं। जब कभी किसी प्रकार की उलझन आती है अपने नाम का जाप करते हैं, तो नाम के द्वारा आप में शक्ति आती है। जब नामी को नाम जपना पड़ता है तो नामी के उपासक आप लोग नाम भगवान के नाम से बैराग लेना जरूरी है। खूब नाम लीजिए चकाचक, राधे 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 राधे। आज एक नई बात सुना देता। हमारे गुरुजी महाराज गुरुजी वृंदावन रज प्राप्त श्री राधा रानी के दर्शन प्राप्त किए थे। उनको राधा रानी दर्शन दिए थे श्री श्री माधवदास जी महाराज। उन्होंने एक पुस्तक बनाई जिसका नाम है निकुंज केली माधुरी। निकुंज केली माधुरी है। हमको संयोग से मिल गई। मेरी आदत पहले थी बढ़िया, अब तो पढ़ ही नहीं सकते। एक आवृत्ति कर देता, जब तक आवृत्ति नहीं पूरी नहीं कर पढ़ लेता तब तो मैं नहीं छोड़ता। उसमें बहुत बढ़िया बात आती है, सुना देता। एक बार श्री रंग देवी जी ने श्री किशोरी मणि के निकुंज में जाकर के प्रार्थना करनी शुरू कर दी। श्री किशोरी मणि ने कहा, प्यारी रंग देवी जी क्या बात है, ये कैसी लंबी चौड़ी भूमिका बना रही हो, कैसी लंबी चौड़ी भूमिका बना रही हो। तो ये श्यामा जो हमारे अंदर, हम शक्तियों के अंदर एक अभिलाषा जागृत हुई है, उस अभिलाषा की पूर्ति तो आप ही कर सकती हो। बताओ क्या बात है। तो हम सबों का विचार है बड़े चौड़ा कोष में जितने पक्षी हैं सबों का भंडारा होना चाहिए। देखे है ना अद्भुत बात, सुनने क्या लीला होती। ठीक है, सबों को निमंत्रण दो। कृष्णाष्टमी के दिन भंडारा होगा। प्यारे जी की जन्म तिथि भी है, चकाचक राधे राधे। तो राधे श्याम जी उस सखी ने एक तोता से कहा, तोता समस्त तुम्हारी जाति के जितने पक्षी हैं सबों को निमंत्रण दो। वहाँ रसोई पानी होने लगी, 56 भोग 3600 व्यंजन बनकर तैयार। समय पर सब पक्ष है। तोता आए तो तोतों का झुंड अलग है, पंक्ति से बैठ जाते हैं सबको सब। मोर आए, कबूतर आए, बगेड़ी चिड़िया, कौआ,
हंस, सारस, चक्रवात, मोर, सब के सब आए और वही नाम जपते हैं। रटत पर जुगल की नाम माला सब, जैसे अपनी हमारे यहाँ परंपरा थी पहले, पंगत में महात्मा बैठते थे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, ये कीर्तन करते थे। जब परोसगारी शुरू हो गई, भज मन रामा कृष्णम गोविंदे, 4-5 दोहा चौपाई बोलते हैं। वहाँ क्या सबके सब बैठे हैं, झुंड के झुंड अलग अलग, हजारों प्रकार के झुंड हैं। राधे श्याम जी एक ही शब्द बोलते हैं सब, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। अलग अलग पक्षी हैं, सबों की अलग अलग ध्वनि नहीं है, मानो सब एक मिल करके एक स्वर में, एक ध्वनि में, एक लहर में, एक राग रागनी में गान गा रहे, नाम तक गान कर रहे हैं। ये विशेषता श्री धाम वृंदावन के पक्षियों की है। अब राज सखियों देखिए, एक बार हम और श्याम जी दोनों ने जोर घटा करना प्रारंभ कर दिया। किसको सुनिए, श्री जुगल सरकार की 8 सखियां हैं। उन 8 में से जो रंग देवी जी, उनकी भी 8 सखी हैं। अब उन 8 में भी जो एक है, उनके भी 8 है। 64 प्रकार के भेद हैं। 8 सखी में ललिता विशाखा रंग देवी जी, तो रंग देवी जी हैं, इनके 8 सखी। उन 8 का नाम है महावाणी में। राधे श्याम जी उस 8 में से एक जो है, उनके भी 8 सखी, उनमें से एक लीजिए 8 सखी। इस प्रकार 64 बार करना पड़ेगा। हम लोगों ने हिसाब किताब लगा, 19वीं बार गया तो महासंघ हो गया। महासंघ, अरे राम राम, समझो सब इसका कैसे, इसकी गुंजाइश कैसे हो। मैं पहुंचा निकुंज वाटिका, श्री श्री रसिक कुंज बिहारी दास जी महाराज के पास। हमने निवेदन किया, महाराज ये महावाणी में सब गप सप है कि वास्तव में बात सही है। हम चरण पर मस्तक रख दी, उठा करके हृदय से लगा लिया। तुम विद्वान तो हो, समझते नहीं हो। बहुत बड़ी बात बताई, अब तक हमको याद है। तुम 4 विषय को विद्वान हो, तुमने प्रोफेसरी भी की, सब किया, लेकिन तुमने पढ़ा जरूर, गुनाह नहीं है। राधे राधे, बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे उन दिनों में 3 महापुरुष थे वृंदावन में। एक हमारे महाराज मिथिला कुंज वाले बाबा, एक निकुंज वाटिका वाले बाबा कुंज बिहारी शरण जी महाराज, एक निम्बार कुंज वाले श्री विशाखा शरण जी बाबा। 3 एक नंबर के संत माने। सब संत एक ही नंबर के होते हैं, 2 नंबर कोई नहीं होते हैं, लेकिन प्रधान दृष्टि से सब देखा करते थे इन्हीं तीनों को। उनका सुनो भैया, असंख्य वाची है। क्या सुंदर समाधान हो गया। ये 64 प्रकार का जो प्रकल्प है, ये असंख्य वाची है, जिसकी संख्या ही नहीं है। तुम संख्या से मापतोल करने चले हो, 19वीं बार में जाए गोपाल, 19वीं बार में तुम तक गए, तो ऐसे आगे कैसे तुम्हारे काम चले, तुम्हारी बुद्धि चलेगी। ये असंख्य वाची हैं, सबके सब। संतोष हुआ, बिल्कुल संतोष हुआ। तो कहने के तात्पर्य है श्याम जी, सखियां तो 1-2 नहीं है, अनंत हैं। अब पत्तल सबको दी गई। हमारे वृंदावन में कुल्ला होता, कुल्ला पानी पीने का, सबको दिया गया। दोना दिए गए। अब 56 भोग की पुरस्कार होने लगी। ये कहने में देर, करने में देर नहीं होती। 1-2 तो है नहीं। अब कल जो पुरस्कारियाँ हुई, आए थे नागा लोग, ओ महाराज भोजन करने वालों से 2 गुना पुरस्कार करने वाले हो गए। मैं वहाँ बैठा बैठा देखा करता था। मेरा स्वभाव खराब, मैं शुरू से तेज रहा, पढ़ने में भी तेज, छोड़ने में भी तेज,
सबका मनोहर एक था मैं। सब जानते साधु महात्मा, गुरुदेव की कृपा है, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो जीरो। बारीक शब्द का अर्थ होता है, बारीक माने महीन बुद्धि वाला, महीन बुद्धि वाला। हम देखते हैं 10-12 आदमी भोजन करने वाले हैं, अब 12-14 हम परिष्कार करने वाले हो जाएंगे, तो यही भीड़ भाड़ नहीं हो जाएगी? भीड़ भाड़ हो गई कल। आज 3 जने वहां बैठे, 2 पुलिस वाला, 1 ड्राइवर साहब, उनको देखने वाला कोई नहीं। तो बाबा जी एक था वहां, खड़ा हो गया, और नागा था, हाथ में था उस बाना, कड़ी भाषा में राधे राधे किया। तो भुवनेश्वर जी थे, उनका महाराज आप शांत रहिए, धीरे धीरे सब चीज आ जाएगी, ले नहीं ना तो हम क्या करेंगे। हमने सारा दृश्य देखा। जब एक बार निकल जाए तो दूसरे बार को आना चाहिए, तब तीसरे को आना चाहिए, तो चौथे को आना चाहिए। यहाँ तो राधे राधे शोभा नहीं। पक्षियों का जो भंडारा हो रहा है, होने वाला है, हो रहा बैठे हैं, वो ऐसी बात नहीं है। बड़े आनंद से पुरस्कार हो रही है। राय श्याम जी, समय भी बड़ा है वहाँ। ये ब्रह्मा जी की काल का प्रवेश नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट घंटा पहर आदि का प्रवेश वहाँ नहीं है। नित्य निरंतर चलता है सब। इसका अनुभव हमारे बाबा गुरु जी महाराज जैसे लीलालीन महापुरुष ही कर सकते हैं, समूह का अधिकार नहीं है। तो राय श्याम फिर जयकार, एक से जयकार करने चली। जयकार चकाच हुई, जुगल सरकार जय, जुगल नाम की जय, जुगल धाम की जय। रानी की जयकार हुई, सब प्रसाद पाते, एक एक दाना सब पाकर चकाच हो गए। अंत में जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। सब राय श्याम जी पत्तल उठाए, ये देखिए अपनी अपनी चोंच से पत्तल उठाकर दूसरे रख देते, एकदम चकाचक हो गया। श्याम सुंदर देख रहे थे तो अधिक क्या लीला होती है। पक्षियों का भंडारा हो गया, अब जुगल सरकार विराजमान है, सखियां हैं, अब पक्षी सबको सब विराजमान है। अब क्या कुछ प्रसाद और मिलेगा क्या? तो भोजन पदार्थ मिला, लेकिन इसके बाद कुछ और मिलने वाला है। सबके सब शांत चित्त से विराजमान है। श्री श्याम सुंदर ने कहा, प्यारी जो आप बंसी बजाइए। तो ठाकुर जी कृपा से देखिए, श्याम सुंदर के पास में जो बंसी है, जो राधा रानी की बंसी है। राधा रानी ने श्याम सुंदर को देना चाहा। जुगल किशोर विराजमान है, तो श्याम सुंदर ने कहा, हे किशोरी मणि, मेरी हार्दिक इच्छा है आपके करारविंद जो यह बांसुरी है हमको दे दो। अब वो जानती हैं यह जाना नहीं चाहेगी, श्री जानती हैं। अब प्यारे जी का, प्यारे श्याम सुंदर का बार बार आग्रह हो रहा है, तो क्या करेंगे? आपने कहा, मुरली कहा, हमारे प्राण वल्लभ तुम्हारी जाचना कर रहे हैं, जाओ इनके करारविंद को की शोभा बढ़ाओ। राधे श्याम जी श्याम सुंदर को देते हैं, श्याम सुंदर बजाते हैं, तो बोलने लगा, क्योंकि मुरली की प्रतिज्ञा है, राधा रानी का नाम छोड़ करके हम कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए प्रतिज्ञा। तो श्याम सुंदर जाय श्याम मुरली में टेरत सुमरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। श्री श्याम सुंदर ने कहा, किशोरी मणि आप एक बार आप बजा दो। लाइए, लिया। जो राय समझे, आपने अपना नाम तो लिया नहीं, श्री कृष्ण नाम लिया, और नहीं बोलती है, गोक हो गई, गूंगी हो गई।
अंत तो गत्वा। दूसरी भगवान श्याम सुंदर को देती हैं तो फिर बोलने लगती है मुरलिका। श्री किशोरी मणि के करार में आती है तो गूंगी हो जाती है। तो ठाकुर जी का विधान देखिए, तीसरी बार श्री रासेश्वरी के करार में मुरली आई, जो आपने अपने मुखारविंद का स्पर्श किया, आवाज नहीं आई, तो थोड़ी बनावटी गुस्सा करके आप नीचे फेंक दिया और रोने लगी। श्री जी को तो हृदय में रहसन दया, वो तो प्रभु मूर्त कृपामयी है, दया की मूर्ति ही किशोरी मणि है। आपने रोती हुई मुरलिका को उठाया, मुरली क्यों रोती हो, तो बोलती क्यों नहीं, तो मेरी तो प्रतिज्ञा है, जो आपके नाम के छोड़कर हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अपने नाम को उच्चारण करो। इसमें बड़ी विलक्षण उसमें लीला है। अच्छा ठीक है, अब देखिए राजस्वामी जी, अनंत सखियां हैं, सब पक्षी हैं, श्याम सुंदर विराजमान हैं। तो मुरलिका ने कहा, तो आप श्याम सुंदर के नाम तो बोलती हो, हम तो उच्चारण नहीं कर सकती। आपके प्राण वल्लभ श्याम सुंदर आपके मंगल नाम का उच्चारण करते हैं तो हम बोलने लग जाती हैं। आप अपने नाम का उच्चारण अपने करार में लेकर के मुखारविंद का स्पर्श कराती हुई आप अपना नाम तो उच्चारण करो। देखिए मैं कैसे नहीं बोलती हूँ, जो है ऐसी मुरलिका ने कही। अब श्यामा जी ने बड़े प्रेम से सबके सब दक्षित से सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुरली बादन लीला। आपने कहा केवल रा कहते ही राय श्याम जी ऐसी प्रेम की धारा बही, सबको मूर्छित कर दिया। पर जितने पक्षी थे, जितनी सखियां, सब की सब। अब श्याम सुंदर ऊपर भी उस आनंद की बाढ़ का प्रभाव पड़ने लगा, मूर्छित हो गए, सब मूर्छित। अकेली श्री जड़ा रानी है और उनकी सखी मुरलिका है, बड़ी समस्या। ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु आते हैं, शंकर भगवान रूप तो सखी रूप में आते हैं, सब कुछ प्रार्थना करते हैं, हे किशोरी मणि कृपा करके आप अपना नाम पूरा उच्चारण करिए। तो श्यामा जी ने कहा, आधे नाम उच्चारण करने पर तो ऐसी स्थिति हो गई है, जब जो मैं अपना पूरा नाम उच्चारण करूंगी, न जाने क्या से क्या स्थिति हो जाए, इसीलिए मुझे शंका हो रही है। तो सखी रूप में तीनों ने कहा, हमारी प्रार्थना है आप अपना पूरा नाम तो उच्चारण करिए। तो सब के सब राजस्वामी जी आनंद के बाढ़ में डुबकी लगा रहे थे। समस्त वृंदावन की पक्षियां, समस्त सखियां, श्याम सुंदर सहित शुद्ध उत्सव समाप्त। अब उन तीनों सखियों की प्रार्थना सुन करके रास श्री विश्वानुराज दुलारी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा श्यामा जी ने फिर मुरलिका संभाली और कहा, राधा। राधा कहते ही सब में संसार हो गया, सबके सब बड़ा आनंद आया। जितने पेड़ हैं सब तो कल वृक्ष के पेड़ हैं, राजस्थान विलक्षण खुशबूदार फूलों से बारिश होने लगी, पक्षियों के ऊपर, सखियों के ऊपर और श्याम सुंदर के ऊपर। श्री जी ने अपने मुखारविंद अपने नेत्रों से देखा। आपने संकल्प किया, आज की बात में मुरली नहीं बजाऊंगी, बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। यदि तीनों सखियां नहीं आती तो क्या से क्या लीला हो जाती। वो नियम लिया, अब मैं मुरली नहीं बजाऊंगी कभी भी। ये हमारे बाबा जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज ने ग्रंथ बनाया था, पूरे निकुंज रस माधुरी, निकुंज केलु माधुरी, उसमें वर्णन है। आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दान व्रत तपस तीर्थ, दान की बात आपने सुनी,
तपस्या की बात सुनी, दान व्रत की बात सुनी कल, अब तपस्या की बात सुना देता हूं। बिना तपस्या किए किसी को, राय श्याम जी, कोई भी पद नहीं मिला है। यदि पद की अभिलाषा हो तो तपस्या करो, लेकिन जो नामानुरागी संत होते हैं वो तपस्या नहीं करते हैं, वो केवल नाम लेते हैं। एक हमारे वृंदावन में जुगल नाम महामंत्र के परम रसिक थे, खाते पीते सोते बैठते चलते, उनकी आदत पड़ गई थी। सोने के बाद उनके रोम रोम से जुगल नाम महामंत्र निकला करते थे। कई एक दिन हो जाते तो भोजन नहीं होता, और नाम रस उनको भूख भी नहीं लगती। हमारे यहाँ साधु समाज है ना, हनुमान दास जी, साधु समाज में परिचय होते हैं। आप भोजन करने जाए, सब महात्मा बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में। हम अभी अपरिचित गए हैं, एक कोतवाल होता है परिचय पूछने वाला, पूछा किस दूध के बालक हो? अरे किस दूध के बालक, क्या उत्तर दिया जाए, किस दूध वाला? तो हम तो दूध नहीं जानते। तो क्या हुआ, पत्तल लेकर हटा दिया। सभी संतों के बीच अपमान हुआ ना। भोजन मिलेगा, बाद में मिलेगा, भोजन खूब अच्छी तरह मिलेगा, लेकिन हम नहीं बता पाए। कहना चाहिए था हम ब्राह्मण दूध के बालक हैं, हम यादव दूध के बालक हैं, हम हरिजन दूध के बालक हैं। ठीक है, अब पूछते हैं, तुम डोल डाल जाते हो, शौच करने जाते हो, किसको पकड़ते हो, कहाँ छिपते हो? भला बताइए। ये पूछने वाली बात है, लेकिन पूछते हैं भरी सभा में। अब भोजन करने वाले सब के सब थे। यदि कह दिया ओटक पकड़ते हैं, लज्जा से ओटक में आड़ में जाकर खड़े हो, यहाँ पर खड़े हो बैठ करके, तो ओटक पकड़ते हैं, ठीक भोजन करिए, नहीं पत्थर लेकर जाए गोपाल। अब कहा हमने बाढ़ किए हैं, कोई रामानंदी है, पूछा गुरु मंत्र जानते हो? तो कौन जाना गुरु मंत्र, बोलो। यदि हमने कह दिया तो पत्तल उठ गई, भूखे रहो। गुरु मंत्र नहीं कहा जाता है, गुरु मंत्र नहीं कहा जाता है, ये टकसालियों की बात है। एक बात सुना देता हूँ ठाकुर जी की बात से। एक दिन ये मुलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने कहीं कथा कर रहे थे, तो हम बथे में थे, तो टीवी में हमने देखा, सुना देता हूँ। इसी हरिद्वार के पास में एक जमुना गंगा जी के किनारे एक गुफा, पहाड़ का गुफा थी, उसमें महात्मा भजन करते थे। 3-4 भैंस को चराने वाला ग्वालिया आता था रोज, ग्वालिया। महात्मा सायंकाल 3-4 बजे उठते, स्नान करते, ग्वालिया पहुंच जाता पास में, भैंस को चराने वाला। कहा देखो ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, भैंस चराते चराते मर जाओगे, फिर भैंस बनना पड़ेगा, इसलिए क्या करो, भजन करो। बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो गया है, तुमको माता पिता ने निकाल बाहर कर दिया घर से, इसलिए चक्कर काट रहे हो, गुफा में जाते हो रोज, सवेरे जाते हो 4 बजे 5 बजे निकलते हो। हमको देखो चकाचक भैंस का दूध पीते हैं, भैंस की सेवा करते हैं, राधे राधे करते हैं। उसको तो भोजन क्या करते बाबा जी, भोजन को कहाँ मिलेगा, भजन करते हैं। जय गोपाल जी, दया आ गई। महात्मा से संपर्क करता करता
बंदा तो हमारे गुरु जी महाराज जन्मभूमि है, तो वहाँ हम बैठे रहते। एक 88-90 वर्ष की अवस्था के राम शोभा राय ब्राह्मण स्नान करके आते, लोटा अलग रख देता पानी जल का, और कपड़ा जो था उसको अलग रख दिया, हमारे सामने आकर मस्तक को मिट्टी में टेका। हमने कहा राम शोभा बाबू आप तो वयोवृद्ध हो, ऐसा क्यों करते हो? महाराज हमको ठगिए मत, ये उत्तर दिया। हम क्यों ठगते हो? हमने तो कुछ नहीं लिया था आपसे, धोती के लिए आपके पास में, लोटा आपका है, हमने तो लिया नहीं। नहीं नहीं, रामायण जी में आया है संत दरस जिम पातक टरी, संतों के दर्शन करने जाओगे तो आपके शरीर का पाप कंपित होकर कहाँ जाएगा? जहाँ संतों की दृष्टि नहीं पड़ेगी वहाँ जाकर छिप जाएगा। तो यहाँ आकर के छिप जाता है। यहाँ हम ऐसे नमस्कार करेंगे ना, तो यहाँ तो महात्मा की दृष्टि नहीं पड़ेगी, तो सारा पाप यहाँ जाकर राधे राधे करेगा। जब हम चलेंगे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा। तो हमको पता है महाराज, एक महात्मा जी आए थे देवकुली धाम में प्रवचन करने के लिए, उन्होंने कहा तब से मैं ऐसा करता हूं। तो मैंने कहा आप अपना पाप हमको दे जाते हो। यही शंका भगीरथ जी से गंगा जी ने की थी। गंगा जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, वहां बड़े बड़े पापी पाप करके मुझ में स्नान करने सारा पाप मत दे जाएंगे, हम पापी हो जाएंगी, अब सब कुछ निष्पाप होकर चले जाएंगे। तो भगीरथ जी ने क्या कहा, जितने पापी हैं भारतवर्ष में या विश्व में, हे गंगे आप में स्नान करके आप उनके पाप को अपने पाप से ले लेगी, निष्पाप हो जाएंगे वो। तो आप कहोगी मेरा पाप, तो गदा भृता जो सर्वेश्वर श्याम सुंदर गदाधारी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कला का नाम है कौमुदकी। कौमुदकी गदाधारी भगवान श्री कृष्ण के नाम जाप करने वाले जब आप में स्नान करेंगे, आपके सारे पाप जलकर स्वाहा स्वतः हो जाएगी। अब संतोष हुआ? राधे राधे। वो जो महात्मा भजन करते थे, बहुत दिनों तक दर्शन प्रसार करते करते उसका पाप कम होने लगा। कहा बाबा मैं रोटी और साग सब्जी लाऊंगा तो खा लोगे? खा लूँगा। अब 2 रोटी साग सब्जी ला कर देता, महात्मा रोज खाते। जब उनका अनुष्ठान पूरा हो गया, रोज दर्शन करता, वहीं चराने वाला, तो मैं इसको कुछ दे जाऊं। देखिए इससे इसने बहुत कुछ मेरी सेवा की, इसने मैंने कुछ नहीं दिया। तो महात्मा बड़े दयालु होते हैं। तपस्या की बात सुना रहा हूं, दाना व्रत तपस्या के बाद तो महात्मा ने कहा देखो भाई हम कल से हमारे पास कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं लाना, हम आज शाम को चले जाएंगे, हमारा अनुष्ठान पूरा हो गया। सुनो हम तुमको कुछ देना चाहते हैं। क्या दोगे? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, हमने तुमको रोटी दे करके जिलाया है, तुम तो मर गए होते। राधे, ये जाट है ना, जाट बुद्धि बड़ी मोटी होती है इनकी। राधे श्याम राधे श्याम। लेकिन सीधे होते हैं, सीधे भी बहुत होते हैं। जाट भक्तों की कथा बहुत है। अच्छा देख भैया, उसने कहा बाबा गुफा में जाकर क्या करते हो तुम? 5-5, 7-8, 8 घंटे भजन करते हैं। भजन किसका ध्यान करते? हम अपने इष्ट श्री सीताराम जी का ध्यान करते हैं। देखो जब तुमको कष्ट मिले इसी गुफा में जा करके बैठ जाना, ध्यान करना भगवान का। भगवान का ध्यान हमसे नहीं होगा, किसका होगा? भैंस का होगा। भैंस का ध्यान होगा हमसे, हम भैंस चराते हैं, इसकी सब कुछ करते हैं, हम इसकी सेवा करते हैं रात दिन। ये भी हमको देती है, दूध देती है, दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, खूब छाछ पीते हैं, मस्त रहते हैं। देखो
अच्छा भैंस का ही ध्यान करना। देखिए जुक्ति वाले महात्मा जुक्ति से मुक्ति दिला देते हैं। अब जो ग्वारिया था उसमें चटपटी आ गई। उस गुफा में जाकर के क्या होता है, उनका भैंस का ध्यान करना गया। भैंस भूल गया, वहां बैठ गया, मन लग गया, एक भैंस का ध्यान कर रहा था। उसका सींग कैसा है, पूंछ कैसी है, राजदास महाराज बता रहे थे ठाकुर जी के पास। लेकिन महात्मा क्या कितने दयालु होते हैं। बताते हैं कौचंद कछुआ कछवी, तो कछवी जो अंडा देती है कहीं तो स्वयं 2-2, 4-4, 5-5 कोस चली जाती है। ध्यान के द्वारा उसका वर्धन करती है, पोषण करती है ध्यान के द्वारा। ठीक इसी प्रकार से तो परम सीधा साधा भक्त होता है, जो गुरुदेव होते हैं उसका ध्यान करते रहते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका कल्याण होना चाहिए। अब राय स्वामी जी उसने उसको ध्यान में मन लग गया, मन लग गया 2 ही दिन में, 2 दिन के अंदर अंदर वो भैंस हो गया। ऐसा भैंसा पर ठाकुर जी कृपा गुफा में। जय श्री राधे। पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस हरिद्वार के पावन पुनीत पर्व के शुभ अवसर पर जहां महाकुंभ लगा हुआ है, इस कोरोना काल में भी यहाँ संतों की झुंड में कमी नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि यहाँ साधु संत नहीं है। साधु संत यहाँ जिधर भी देखो साधु संत है। इस कोरोना काल में भी संतों की कमी नहीं है। संतों की जहाँ जिस ओर गंगा किनारे जाओगे संतों की झुंड मिलेंगे। हर खलसा में भंडारा चल रहे हैं, भंडारा के भी कमी नहीं है। और मिथिला कुंज के तत्वाधान में हरिव्यासी मिथिला नगर, जहाँ पूज्य गुरुदेव के नित्य आशीर्वचन का आप सब लाभ ले रहे हैं। दिव्य प्रवचन का भागवत चिंतन के ऊपर नित्य 8 से 9 संतवाणी चैनल के माध्यम से आप सब उनके आशीर्वचन का लाभ ले रहे हैं। जो नित्य हरिव्यासी मिथिला नगर खालसा में प्रातःकाल चाय, बाल भोग और नित्य भंडारा, जहां मिथिला के समस्त महामंडलेश्वर संतों का सेवा हुआ है, जहां वृंदावन के जितने भी महामंडलेश्वर थे उनके, हमारे अखाड़ा निर्माणी अखाड़ा के संतों की, और यहाँ नित्य साधु संतों की, माताओं की, जो भी कभी भी भंडारा में बैठते हैं उन सभी को दक्षिणा के साथ उनका स्वागत किया जाता है। कोई भी आवे प्रसाद पावे। और जो कोरोना काल में नहीं आए हैं उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम हरिद्वार नहीं गए तो हम कैसे भंडारा करेंगे। भंडारा करना ही चाहिए। स्वयं को यदि हमें एक दिन भूखा रहना पड़े लेकिन किसी दूसरे के पेट भर जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा आहुति है। और इस परम पवित्र स्थान हरिद्वार, जहाँ गंगा जी के पावन तट पे हम सब अपने पितरों के लिए, स्वयं को अपने नाम के लिए, अपने घर के सदस्य के नाम के लिए भंडारा करवाते हैं, तो ये आपके लिए भी एक भंडार की तरह, जैसे बैंक में आप एफडी जमा कर के रखे रहते हैं, ये सदा के लिए आपके परिवारों के लिए जमा रहेंगे। आइए इसी क्रम में जो भक्त यहाँ पर भंडारा किए हैं और जो आगे करेंगे उनका नाम हम आप सभी को बता रहे हैं। और आप लोग भी यदि भंडारा कराना चाहते हैं तो जिस समय महाराज जी प्रवचन करते उस समय आश्रम के अकाउंट नंबर
और मोबाइल नंबर है, उस पर भी आप दान दे सकते हैं। श्री प्रमोद मिश्र, मधुबनी बिहार, पट्टी टोल 11,000। श्री मधुकांत ठाकुर 5100। श्री कमलेश मिश्र, वृंदावन नव 11,000। श्री ब्रिजमोहन चौधरी 11,000। डॉक्टर कमलाकांत मिश्र 15,000। श्री अशोक झा, हरि बिहार 12,000। श्रीमती खुशबू झा 41,000। श्री ममता झा, मुंबई 25,000। श्री सत्यनारायण जी झा जी, गुप्त दान। श्री राकेश झा, मुंबई, भंडारा में सहयोग के लिए 51,000। श्री जय माधव झा, भंडारा में सहयोग के लिए 15,000। श्री सुशील राय जी 31,000। श्री देव प्रकाश जी 5 संतों के लिए 500 रुपया। श्री मोहन झा जी 10 संतों के लिए 1100 रुपया। श्री घनश्याम झा जी, प्रतीक वृंदावन, बत्थी घाट 25,000 भंडारा के लिए। श्री देव नारायण ठाकुर 21,000 भंडारा के लिए। अन्य भी बहुत सारे भक्त गुप्त दान भी काफ़ी दिए हैं। आप सब भी कोई भंडारा करना चाहते हैं तो आप भी और पता बताने का कष्ट करो, क्योंकि ये सुंदर शुभ अवसर, चाहे कोई आए ना आए, इस कोरोना काल में घर में ही बैठना चाहिए। लेकिन यहाँ जो इस कोरोना काल में भी साधु संत महात्मा यहाँ उपस्थित है, उनके लिए हमें जरूर भंडारा करना चाहिए, अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। श्री प्रेम झा जी 25,000 रुपया उनकी पुत्री राधा जो अमेरिका में रहती है उनके नाम से। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत।